अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मेरे साथ शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सीनियर नायब सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। शाहिद साहब, अभी पिछले चंद दिनों में बड़ी खबरें मुस्लिम लीग नून के कुछ मुशावरती इजलासों के बारे में चल रही हैं। आज बहुत से लोगों से मैंने बात की, काफ़ी सारे लोगों से बात की कि क्या हो रहा है पार्टी के अंदर, कि पार्टी मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होना चाहिए, उस पर कहीं ना कहीं बहस हो रही है। और ये बहस का शायद अगर मैं कहूँ आगाज़ शहबाज शरीफ साहब के उस इंटरव्यू से हुआ जिसमें उन्होंने रेकन्सिलिएशन या मफाहमत की बात की, तो शायद गलत नहीं होगा। क्या वाकई ये बात हो रही है कि मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होना चाहिए? देखिए, ये खबरें मैंने भी पढ़ी हैं, अखबारों में आई हैं। हमारा एक मुशावरती मीटिंग होती है हर 10-15 दिन में। आखिरी मीटिंग जो हुई है वो पिछले ट्यूसडे को थी। मेरा ख्याल है उस दिन 25 तारीख थी या 27 तारीख थी, 25 तारीख थी। उसके बाद हमारा एक इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है जो शहबाज साहब हेड करते हैं, उसकी मीटिंग हुई बजट के बारे में। वो शायद जुमेरात को थी। और फिर पीडीएम का इजलास हुआ हफ्ते वाले दिन। इसके अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई है। ये जो रेफरेंस दिया रहा है मीटिंग्स का, मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि इन मीटिंग में जो आखिरी मीटिंग थी वो शायद 6 घंटे जारी रही थी। 6 घंटे, 10-12 पार्टिसिपेंट होते हैं। तो क्योंकि मैंने प्रोग्राम पे जाना था तो मुझे जल्दी जाना पड़ गया 8 बजे। तो ये बड़ी अजीब बात है कि एक तो किसी मीटिंग का रेफरेंस दिया जा रहा है जो कभी हुई नहीं है, और दूसरा ये मैं इसको बड़ा अनएथिकल समझता हूँ कि इतने सीनियर लोग किसी मीटिंग में बैठे हों और बाहर निकल कर बात कर दें। आप यकीन करें कि मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं है कि उस मीटिंग में कौन से शख्स ने क्या बात की है। मुशावरत होती है, राय दी जाती है। मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल सबसे पहले, मुझे आपकी पार्टी के एक बड़े सीनियर लीडर ने कुछ दिन पहले जब बात हुई, उन्होंने कहा देखें, जब ये बात हो रही थी कि लड़ाई करनी है, और ये ऑफ द रिकॉर्ड मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं, सो अगर आप मेरे पे यकीन रखते हैं तो, क्योंकि मैं इसको एग्जैजरेट नहीं करूं। उन्होंने कहा जी पार्टी पहले, पार्टी फर्स्ट, खानदान पहले नहीं। ये इंक्रीजिंगली आवाज में सुन रहा हूं जगह जगह से कि जब पार्टी को देखें, फैमिली अपना मफाद और फायदा देख रही है कि हम कैसे वापस आएंगे, हमें सूट क्या करता है। क्या ये बात दुरुस्त, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि पार्टी पहले होनी चाहिए? मुकम्मल तौर पे सफेद झूठ है। मैं तो अपनी बात बता रहा हूं सर, मैं खबर नहीं बता रहा, मैं तो आपको बताया है ये बात गलत है। कभी ऐसी बात हुई ही नहीं है, क्योंकि ये इशू आज से बहुत अरसा पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे ना अपनी जायदाद की परवाह है, ना अपनी ज़ात की परवाह है, ना अपने ख़ानदान की परवाह है। सर क्या कहेंगे आके? मैं ये काम जायदाद बचाने के लिए कर रहा हूं। नहीं, ये तो नहीं कह सकते ना। ये बात ख़त्म होगी ना, उसके बाद से डिबेट कभी हुई नहीं है कि ख़ानदान पहले या पार्टी पहले। ये बात कभी होती नहीं, हो नहीं सकती। ये मेरे साथ मुझे किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये फैसला करते वक्त प्रायोरिटीज क्या है, तरजीहात क्या है, उधर तरजीह ये है कि हमारा खानदान किस तरह बेनिफिट करता है। कोई पार्टी की तरजीह नहीं, पार्टी तरजीह होनी चाहिए। माजरत से ऐसी कोई तरजीह मैंने नहीं देखी। मैंने हमेशा तरजीह बयानिए को देखी है। आज पीएमएल नून वाहिद पार्टी है जो ना इक़्तिदार की बात करती है, सारा इक़्तिदार के लिए सर नहीं, मैं माजरत से ना हर सौदा करके इक़्तिदार में आने की बात करती है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई रिलीफ की बात करती है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई सौदे की बात करती है। हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं। और सर आज आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपने सुना? खबर लाएं जी सुप्रीम कोर्ट वाले। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो शहबाज साहब को बाहर जाने देने का फैसला हुआ, उन्होंने कहा यह कोर्ट किसी जगह नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कैसे ये रिलीफ दे दी गई है। बहुत से फैसले होते हैं। उन्होंने कहा हमें हमारे सामने रिकॉर्ड पे लाके रखे, ऐसा फैसला कौन सा है, अनप्रेसिडेंटेड है ये, तो फिर फैसला कर देते। कर दिया उन्होंने। ये कोर्ट नहीं होगा, ये किसी फैसले के अंदर, ये किसी के अंदर कोर्ट नहीं होगा। आप कहते हैं ये एमई हो जाता है। मैं माजरत से एमई कैसे होता है? कैसे होता है? आप ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में आला अदलिया भी के ओर से हुक्म लेती है। अब ये कह रहे हैं उन्होंने, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो फिर उसको एक्शन लेना चाहिए था सर। मैं यही कह रहा हूं कि ऐसे बहुत से फैसले होते हैं जो कभी कोर्ट नहीं होते। जो मियां नवाज शरीफ साहब को हुकूमत से निकाला गया था, वो फैसला भी कि कोर्ट नहीं हो सकता। ये कहने की जरूरत नहीं है कि उसको कोर्ट ना किया जाए, हो नहीं सकता। Shall not be used as a precedent in any future proceedings. It is clear and obvious to us that there is no live issue in the matter in view of the fact that writ petition number
has since been withdrawn. It is observed that order dated 24/5/2021, which was in the nature of an interim order, shall not be used as a precedent. ये एक सेकंड सर, हेयरिंग की भी सुन लें। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इस्तफसार करते हुए रिमार्क्स दिए कि हुकूमती 30 मिनट दिए हिदायत लेने के लिए, एक साल में कितने मुकदमात की जुम्मे को 12 बजे समाप्त हुई, बताया जाए कितने मुकदमात में एक तरफा रिलीफ दिया गया। हाईकोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है, क्या इस तरह का अमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाईकोर्ट ने दिया। सर ये आज की रिमार्क्स हैं। देखिए ये अदालत करती है ना, हमें भी अदालत शिकायत भी रही है, हमें शिकायत भी रही है। मैं कल एक अदालत में था, नैब कोर्ट में, वहां पर एक आदमी आया, उसका वकील था, उसने कहा जी मेरा जो क्लाइंट है ये 6.5 साल से जेल में है। वो जब बात खत्म हो गई फिर तारीख पड़ गई उसकी। मैंने वकील से पूछा, मैं क्या सजा कितनी हो सकती है? 7 साल सजा हो सकती है। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि हम ये फैसले नहीं कर पाते। हम ये फैसला भी नहीं कर पाए कि जिस जज ने ब्लैकमेल होकर मियां नवाज शरीफ को कन्विक्ट किया था उसको निकाला गया नौकरी से, आज तक फैसला बरकरार है। ये अनॉमलीज हैं हमारे सर। एक बात, एक सवाल पूछूं, दुनिया में हर जगह है। क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि आप मंगल तक जिंदा रहेंगे? जी आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि आप नहीं? मैं नहीं, आप दे सकते हैं ये, या कोई कोर्ट दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। हाई कोर्ट ने ये गारंटी हुकूमत से मांगी थी मियां नवाज शरीफ केस में। क्या चीज? कि गारंटी दें ये मंगल तक जिंदा रहेंगे। देखें, गारंटी जब कोर्ट कहता है, वो कहता है कि जो इनकी मेडिकल कंडीशन है, माजरत से देखें, आप बात को बड़ी दूर ले गए। माजरत से ये देखें, जब कोर्ट बात करता है वो ये नहीं कहता कि आप गारंटी उसकी जान की दें। वो कहते हैं ये हकाइक हैं इस आदमी के, इस पेशेंट के, ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। आप इनको देखकर कह सकते हैं कि अगर इसको इलाज ना मिले ये जिंदा रह सकता है। सर ये रिपोर्टें सारी जमा हो चुकी थी। ये एक असेसमेंट होती है। अब अगर आप बात को वहां पर लेकर जा सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अदालतों में क्या होता है, ये फैक्ट। मैंने आपके सामने कोई अपनी सोच नहीं रखी। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अदालतों में गलत होता है। आपके अगर मुझे रिलीफ मिल जाए तो गलत होता है, मुझे सजा मिल जाए तो ठीक होता है। आपका सर मीठा मीठा आप भी कहते हैं हाँ ये जो ये हो रहा है ये ठीक है क्योंकि मेरे हक में, जो वो हो रहा है वो जज, ये पीसीओ के जज बैठे हुए हैं, इनको उन्होंने मुझे फारिग कर दिया। ठीक है, मैं तो मुतासिर होता हूँ उस फैसले से, चाहे मेरे हक में या खिलाफ हो। आप तो इंडिपेंडेंट आदमी है सर, आपको तो फैसला इंडिपेंडेंटली देखना चाहिए। सर आप भी खुश होते हैं आज नवाज शरीफ कन्विक्ट हो गया, चले जी। मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे, मेरा तो पहला जो फैसला जो उनकी नाअहली का था, जो सुप्रीम कोर्ट में आया, जो तनख्वाह वाली बात थी, मुझे अक्सर ये बात लोग मैसेज करते हैं कि जनाब वो इकामा, उनका इकामा किसी कंपनी के साथ नहीं था, बेटे की कंपनी में था। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन इकामा जो ख्वाजा आसिफ साहब का था, किसी कंपनी के नहीं, कोई फर्क नहीं है। ओहो, मैं बात कोई फर्क नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा साहब के हक में फैसला दे चुकी है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट उनके हक में भी फैसला दे चुकी है। लेकिन अगर अकामा, बहुत से लोग जब मैं ये बात करता हूं कहते हैं उन्होंने अकामा रखा हुआ था। मैं कहता हूं अकामा उनका अपने बेटे का कंपनी का था, विच इज लाइक आप अपनी दुबई में कंपनी है बेटे की और उसके प्रेसिडेंट, उनको करना चाहिए था। लेकिन बराए मेहरबानी ये भी ना कहिएगा, क्योंकि आपका एक पहले भी 2010-11 में आप कह चुके हैं कि बाहर के एहसास से सारों को डिक्लेयर करने चाहिए, आपकी तरफ से बिल्कुल करने चाहिए। ये है वो जराए करके आप कतरी खत ले आते भाई, करने चाहिए ना, मैं कह रहा हूं करने चाहिए। आप नवाज शरीफ साहब का सासा है, उसके बारे में बात कर लें। यू नो इकोनॉमी, यू नो बिजनेस, आपकी अपनी कंपनियां बड़ी बड़ी चलाई हैं, आपको लगता है ये जवाब है कि ये कतरी खाता है जी मैंने लेके दी है? माजरत से आपने मनी ट्रेल मांगी, आपने मनी ट्रेल मांगी, एक पुरानी ट्रांजैक्शन। अच्छी सी मनी ट्रेल, मेरी बात भी सुन ले ना, अच्छी हो बुरी हो, आपको बुरी लगती है, मुझे अच्छी लगती है। दुनिया के एक अमीर तरीन आदमी ने कहा हाँ जी मैं कारोबार करता था उनके साथ, मैंने पैसे दिए हैं। वो आम आदमी नहीं, सड़क पे बैठा वो नहीं था। दुनिया के 50 अमीर तरीन लोगों में से जिसको कोई लालच आप नहीं दे सकते, आप खरीद नहीं सकते, दबा नहीं सकते। सर मुल्क का वजीर आजम बहुत लालच दे सकता है सर। मुल्क के वजीर आजम, आपको याद होगा हेलीकॉप्टर केस मियां साहब पे बना था सर, आपको भी पता है हेलीकॉप्टर केस बना था मियां साहब पर मुशर्रफ दौर में, जो हेलीकॉप्टर मियां साहब ने इलेक्शन कैंपेन के लिए मंगाया। उसका क्या हुआ फिर? उसमें उन्होंने कहा था खत्रियों ने दिया जी, उस पे भी मियां साहब का जवाब था खत्रियों ने दिया। तो ठीक है, अगर आपके दोस्त हैं, आप हेलीकॉप्टर देते हैं यहाँ पर, इसका मतलब दोस्त है सर, दोस्त का जवाब आप यहाँ पर लोगों की बीवी हैं वो तलाक के वक्त जायदाद देके चली गई है, ये ऐसी क्या बात है? बिल गेट्स की बात कर सर, मैं बिल गेट्स की बात कर रहा हूँ।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया। इस पर बात करते हैं